इस आईपीएल में सबसे एक्साइटिंग क्या था? आरसीबी का ट्रॉफी जीतना? नहीं, यंग एक्साइटिंग इंडियन टैलेंट का इमर्ज करना। और इस आईपीएल में इतने अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स इमर्ज करके आए हैं तो इससे पहले कभी नहीं आए। और अगर आपको इन खिलाड़ियों में से 11 चुनने हो, बहुत डिफिकल्ट काम होगा। मैंने ये एक्सरसाइज इस वीडियो के लिए की है। यकीन मानिए 11 चुनना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि किसको रखें किसको छोड़ें, कोई टैलेंट के बेसिस पर आ रहा है, कोई परफॉर्मेंस के बेसिस पर आ रहा है। और एंड में मैंने ये एक्सरसाइज कंप्लीट की है। आप लोग भी करिए, अपनी 11 कमेंट बॉक्स में बनाइए। 12 प्लेयर आप ले सकते हैं, इंक्लूडिंग इम्पैक्ट प्लेयर, जो आपके काम को थोड़ा आसान जरूर बना देगा। और आपको कुछ खिलाड़ी ऐसे नहीं छोड़ने पड़ेंगे जो बहुत डिजर्विंग थे, लेकिन फिर भी कुछ प्लेयर रह जाएंगे। अगर हम ओपनिंग के साथ शुरू करें तो 4 कंटेंडर है। पंजाब के लिए ओपन करने वाले प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या, और उसके अलावा वैभव सूर्यवंशी एंड आयुष मात्रे। इन 4 में से 2 प्लेयर आपको पिक कर दें। परफॉर्मेंस पे जाएं तो सीधा आप कहेंगे कि प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन को पिक करिए। एक ने 450 बनाए, एक ने 500 रन बनाए हैं, और दोनों ने अपनी टीम को मिला के फाइनल खिलाया। उनकी टीम भी अच्छा खेली है। लेकिन अगर आप उस प्लेयर को पिक नहीं करते जिसने 35 बॉल पे 100 बनाया है, तो ये उसके टैलेंट के साथ इनजस्टिस है, उसकी परफॉर्मेंस के साथ भी इनजस्टिस है। क्योंकि आप हर साल देखते हैं कि बहुत प्लेयर आते हैं, 450 रन 500 रन बनाना एक सीजन में कोई बड़ी बात नहीं, बहुत लोगों ने बनाया। लेकिन 35 बॉल में 100 आईपीएल क्रिकेट इतिहास में कितनी बार बना है? तो इस तरह का कारनामा जब कोई प्लेयर करता है तो उसको बाहर छोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आप उसको छोड़ रहे हैं तो उसके टैलेंट के साथ आप न्याय नहीं कर रहे। दूसरी तरफ आयुष मात्रे को अगर आप देखें तो आयुष मात्रे ने जिस तरह से क्रिकेट खेली है अब तक, जितने प्रॉमिसिंग वो एज ग्रुप क्रिकेट में रहे हैं, मुंबई के लिए रणजी खेलते हुए रहे हैं, और उसके बाद इस आईपीएल में जो चेन्नई की सुस्त बल्लेबाजी थी उसको आके अगर किसी ने चेंज किया तो आयुष मात्रे ने किया। उसके बाद जो इम्पैक्टफुल पारियां उन्होंने खेली, जिस अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी की, तो वो इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर भी है, टैलेंट भी है, सब कुछ है। उस खिलाड़ी को भी आप बाहर नहीं छोड़ सकते। तो ऐसे में जो 2 ओपनर मैं पिक करूंगा उसमें से एक जो है वो आयुष मात्रे होंगे और दूसरे वैभव सूर्यवंशी होंगे। इन दोनों को आप इंडिया अंडर 19 के लिए भी आने वाले टाइम में खेलते हुए देखेंगे। लेकिन अगर आप प्रभसिमरन और प्रियांश को बाहर छोड़ रहे हैं तो उन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस और पुरुषार्थ के साथ अन्याय कर रहे हैं, तो उनको भी बाहर नहीं छोड़ा जा सकता। आपको अकोमोडेट करना पड़ेगा। 3 नंबर मेरे हिसाब से फिर प्रियांश आर्या आ जाते हैं, क्योंकि प्रियांश आर्या ने भी जिस अंदाज में बल्लेबाजी की है, जिस तरह से बड़े बड़े गेंदबाजों को मारा है, जो इम्पैक्ट टॉप ऑफ द ऑर्डर उनका रहा, वो और कोई मैच नहीं कर सकता। और कंसिस्टेंट रहे, पूरे सीजन उन्होंने रन बनाए हैं, तो उनको इस टीम से बाहर नहीं छोड़ सकते। चूंकि 2 ओपनर आपने पिक कर लिए हैं, तो इसलिए प्रियांश आर्या को नंबर 3 पर पिक करना पड़ेगा। देन नंबर 4 की बात करें, जिस खिलाड़ी ने 500 रन बनाए हैं उसको भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इस सीजन अनकैप प्लेयर्स की बात करेंगे तो कितने खिलाड़ियों ने 500 रन बनाए, प्लस वो विकेट कीपर का एलिमेंट भी लेके आता है। प्रभसिमरन सिंह, उनको आप 4 नंबर पर रखिए, उनको विकेट कीपिंग कराइए। और दूसरा जो मिडिल ऑर्डर की बात आती है खिलाने की, तो पहले उन्होंने मिडिल ऑर्डर भी पंजाब के लिए खेला हुआ है, तो कहीं नई चीज नहीं है। पिछले कुछ टाइम से ओपन करने लगे थे तो ओपनिंग में बात होती थी, लेकिन ये चारों खिलाड़ी बहुत जबरदस्त हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, इसलिए इन चारों खिलाड़ियों को मैं अपनी 11 में पिक करूंगा। उसके बाद सीधा नंबर 5 पर आ जाए, और नंबर 5 पर भी कंपटीशन बहुत तगड़ा है। एक तरफ नमन धीर हैं, जिन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए लास्ट में जो इम्पैक्ट डाला और जिस तरह से फिनिशिंग टच दिया, जितने कैमियो, जिस कंसिस्टेंसी के साथ इन्होंने खेले, जो स्ट्राइक रेट इन्होंने मेंटेन किया, बहुत कमाल का था। आयुष वदोनी को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने भी लखनऊ के लिए कुछ बड़ी जबरदस्त पारियां खेली, उतना शायद कंसिस्टेंट नहीं रहे, गेंदबाजी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन वो काम तो नमन धीर भी करते हैं। तीसरे कंटेंडर जो हैं वो अंग्रेज रघुवंशी हैं। ये भी बड़ा टैलेंटेड खिलाड़ी है, लेकिन इस बार केकेआर की टीम ने अच्छा नहीं किया। इन्होंने कुछ पारियां खेली तो परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही, बट डिस्कशन करना जरूरी है इस प्लेयर के बारे में भी कि ये भी एक कंटेंडर है। अब आयुष वदोनी और नमन धीर में से एक पिक करना है नंबर 5 के लिए। आयल गोविंद नमन धीर, क्योंकि उनकी टीम जो है वो आगे भी गई, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से ज्यादा वैल्यू ऐड की मुंबई इंडियंस की इस टीम में। दैट्स व्हाई आई विल पिक नमन धीर एट नंबर 5। उसके बाद नंबर 6 पर बात की जाए तो पंजाब से एक और प्लेयर शशांक सिंह, जो लास्ट तक लड़े बट अपनी टीम को फाइनल जिता नहीं पाए, और जो कंसिस्टेंसी इस नंबर पर इस खिलाड़ी ने दिखाई है, प्लस स्ट्राइक रेट, जो मैच्योरिटी, वो सारे फैक्टर इनके पास हैं, और इस प्लेयर की परफॉर्मेंस भी बहुत कमाल की रही है। लेकिन इनको compete करने के लिए नंबर 6 पर है एक एक्साइटिंग यंग प्लेयर, जिसने इस बार छक्के जिस तरह से लगाए उसको देख के ज्यादातर लोगों का मानना था कि ये 6 हिटिंग मशीन है। मैं बात कर रहा हूँ अनिकेत वर्मा की। अब इन 2 में से एक पिक करना है। एक तरफ आपके पास शशांक सिंह है, जिनके पास मैच्योरिटी है, कंसिस्टेंसी है, टीम को आगे लेके गए हैं,
सब कुछ है। दूसरी तरफ अनिकेत वर्मा के रूप में यंग प्लेयर है जो छक्के मारने में माहिर है और इस तरह से एसआरएच की टीम में उन्होंने आके इम्पैक्ट डाला था शुरू के मैचेस में। अगर टॉप ऑर्डर ने अच्छा किया होता तो उनकी टीम भी आगे जा सकती थी, लेकिन यहाँ पर मैं पिक करूंगा शशांक सिंह को। और यकीन मानिए ये सबसे मुश्किल सिलेक्शन था मेरे लिए कि अनिकेत वर्मा को छोड़ना और शशांक सिंह को पिक करना। यहाँ पर बहुत लोगों के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होगा, लेकिन अनिकेत वर्मा इज अ प्लेयर जो फ्यूचर में आपको बहुत कुछ दिखाने वाले हैं। और शशांक को पिक करने के पीछे एक वजह और भी है कि मैं शशांक सिंह को इस टीम का कप्तान भी बनाऊंगा। जिस तरह से उन्होंने पंजाब को लीड किया था इन एब्सेंस ऑफ श्रेयस अय्यर, तो वो भी चीज है और सबसे मैच्योर्ड खिलाड़ी जो है वो यही है, इसलिए नंबर 6 पर शशांक सिंह को मैंने इस टीम में पिक किया है। उसके बाद नंबर 7 की बात की जाए तो नंबर 7 पर 2 कंटेंडर हैं, एक तरफ आशुतोष शर्मा है और दूसरी तरफ अब्दुल समद है। आशुतोष शर्मा ने सीजन के शुरू में कुछ पारियां खेली तो बहुत इम्पैक्टफुल थी, स्पेशली जो पहला मैच उन्होंने जिताया था 210 रन जब चेज किए थे, 90 पर 5 आउट हो गए तो वो बड़ी जबरदस्त पारी थी। बट उसके बाद इस बार उस तरह से उतनी पारियां नहीं आई जैसे पंजाब के लिए पिछले साल आई थी। लेकिन अब्दुल समद ने कैमियोज ज्यादा खेले हैं, लेकिन उनको नंबर ऑफ मैचेस भी कम मिले हैं। आशुतोष की पिछले साल की भी परफॉर्मेंस है। इन दोनों के बीच में एक पिक करना बहुत मुश्किल है और दोनों ही बड़े जबरदस्त खिलाड़ी हैं, बट मैं जाऊंगा आशुतोष शर्मा की तरफ। आप लोग बताइएगा कि आप लोग किसकी तरफ जाना चाहते हैं। तो नंबर 7 पर मैंने पिक किया आशुतोष शर्मा को। उसके बाद नंबर 8 की बात की जाए तो विप्रस निगम बाकी कंटेंडर से काफी आगे जाते हैं, क्योंकि एक तरफ जो उनकी परफॉर्मेंस रही है गेंद के साथ प्लस बल्ले के साथ जो कैमियोज उन्होंने खेले, स्पेशली पहला मैच जो आशुतोष के साथ मिलके उन्होंने फिनिश करवाया था वो बहुत कमाल का था। उसके अलावा भी कुछ मैचेस थे जहां पर उन्होंने जबरदस्त कैमियो खेले, क्रूशल विकेट्स निकाले। बीइंग अ लेग स्पिनर, अगर आपके पास ऐसा प्लेयर है जो बीच में विकेट निकाल सकता है, मैचेस फिनिश कर सकता है, वो तो आगे चल के इंडियन क्रिकेट की भी डिमांड है कि इंडियन क्रिकेट में भी आपको ऐसा प्लेयर चाहिए जो 8 नंबर बल्लेबाजी कर सके और लेग स्पिन गेंदबाजी करता है, तो ये तो फिर और बेहतर चीज हो जाती है। लेकिन अगर कंटेंडर्स की बात कर लें तो हरप्रीत बरार एक कंटेंडर है यहाँ पर, सिमिलर काइंड ऑफ प्लेयर, लेफ्ट आर्म स्पिनर जो नंबर 8 पर बल्लेबाजी करके मैचेस फिनिश कर सकते हैं, विकेट्स निकालते हैं, वो भी बड़े बड़े विकेट्स निकालते हैं। हर्ष दुबे जो थे वो काफी लास्ट में आए तो 2-3 मैचेस भी उन्होंने खेले, तो वो कंटेंडर उस तरह से बनते नहीं है, लेकिन एक प्लेयर डिस्कस करने के लिए तो वो भी थे। यहाँ पर स्ट्रेट अवे विनर जो है नंबर 8 की पोजीशन के लिए वो हो जाते हैं विप्रस निगम। 9 नंबर की बात करें तो यहाँ पर स्पिनर्स के बीच मुकाबला है। एक स्पिनर है दिग्वेश राठी, दूसरे सुयश शर्मा और तीसरे आर साई किशोर। आर साई किशोर की बात अगर करें तो उन्होंने इंडिया के लिए एशियन गेम्स में कुछ मैचेस खेल रखे हैं, तो वो अनकैप प्लेयर नहीं है, अदरवाइज वो स्ट्रेट अवे विनर हो सकते थे इस पोजीशन के लिए, तो वो रूल्ड आउट हो जाते हैं। अब मुकाबला सुयश शर्मा और दिग्वेश राठी के बीच में है। सुयश की टीम फाइनल खेली, अच्छा प्रदर्शन भी किया, लेकिन अगर आप ओवरऑल सीजन में देखेंगे तो दिग्वेश राठी वाज द फ्लेवर ऑफ द सीजन। जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस की, जिस तरह से विकेट लिए और बीच में आईपीएल जो नीरस हो चला था उसमें अगर एक्साइटमेंट किसी ने डाली तो वो दिग्वेश राठी थे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ही वाज द फ्लेवर ऑफ द सीजन। उनके जैसे कैरेक्टर ने इस आईपीएल को बीच में जिंदा भी रखा और एक परफॉर्मेंस भी उनकी आ रही थी, उसके बाद ही वही सब चीजें हो रही थी, तो परफॉर्मेंस भी थी। जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, बड़े बड़े विकेट निकाले, डिफिकल्ट फेज में गेंदबाजी की, क्योंकि जब जब ऋषभ पंत को जरूरत पड़ती थी विकेट की, रन रोकने की, हर फेज में आके उन्होंने गेंदबाजी की है। तो दिग्वेश राठी जो है वो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से भी इस टीम में नंबर 9 के प्लेयर बनते हैं। उसके बाद नंबर 10 पर बात की जाए तो 2 फास्ट बॉलिंग कंटेंडर हैं, एक तरफ अंशुल कंबोज है, दूसरी तरफ वैभव अरोरा है। वैभव अरोरा की बात अगर करी जाए तो इस बार उन्होंने बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी की है, इवन केकेआर के लिए बेस्ट फास्ट बॉलर वही थे, सबसे ज्यादा विकेट भी उन्होंने निकाले। इस बार नई गेंद से तो विकेट उन्होंने निकाले, लास्ट में आके डेथ ओवर्स में जो उन्होंने गेंदबाजी की अपनी यॉर्कर से, स्लोअर बॉल से जो विकेट निकाले वो बहुत कमाल के थे। ये काम उन्होंने पिछले सीजन नहीं किया था, लेकिन इस बार उन्होंने किया। लेकिन दूसरी तरफ अंशुल कंबोज जो है, जब उनको मौका मिला तो उन्होंने आके अपना स्किल सेट दिखाया। वो फ्लैट विकेट्स पर जो उन्होंने इम्पैक्ट डाला, जिस तरह से विकेट्स निकाले, नंबर ऑफ मैचेस उतने ज्यादा भले ही नहीं रहे, लेकिन अगर आप स्किल टू स्किल कंपैरिजन करें तो अंशुल कंबोज उनसे आगे जाते हैं। वैभव अरोरा के पास इन स्विंग ज्यादा जिस पर वो डिपेंड करते हैं, लेकिन इनके पास दोनों तरफ गेंद मूव कराने की काबिलियत है, वेरिएशंस भी हैं, तो इसलिए मैं पिक कर रहा हूं यहाँ पर अंशुल कंबोज को। उसके बाद 11वें प्लेयर की बात करें तो एक तरफ विजय कुमार बेशक और दूसरी तरफ आकाश मडवाल। आकाश मडवाल ने इस सीजन अच्छी गेंदबाजी की है, बट मैचेस कम खेले। एक मैच में मैन ऑफ द मैच बने थे, लेकिन मैचेस कम खेलना उनके अगेंस्ट जाता है। दूसरी तरफ विजय कुमार बेशक की बात अगर करें तो पंजाब के लिए सबसे इम्पैक्टफुल गेंदबाजी उन्होंने की है, चाहे फाइनल में हो, चाहे नॉकआउट्स में हो। और एक मैच आपको याद होगा
सरफिन रदरफोर्ड के खिलाफ जिस तरह से आउटसाइड द ऑफ स्टंप उन्होंने यॉर्कर्स मार के वो मैच जिताया था, वो बड़ी कमाल की परफॉर्मेंस उनकी थी। और इस बार सबसे अंडररेटेड फास्ट बॉलर रहे। अगर आप देखिए, उन्होंने डिफिकल्ट फेज में गेंदबाजी की है, उनका इकोनॉमी सबसे कम रहा है, उन्होंने क्रूशल विकेट्स निकाले हैं। तो अगर आपको पिकअप द बॉलर पिक करना हो इस सीजन कौन रहा है, तो जरूर उसमें से एक होंगे। ऑब्वियसली प्रसिद्ध कृष्णा ने सबसे ज्यादा अच्छी गेंदबाजी की है, बट अनकैप्ड प्लेयर्स में आप आएंगे तो इनकी बात आप जरूर करेंगे। उसके बाद 12वें प्लेयर की बात की जाए तो एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर पिक कर लेते हैं। वैसे तो और फास्ट बॉलर थे, कंपटीशन और तगड़ा था, लेकिन लेफ्ट आर्मर में कंपटीशन उतना ज्यादा नहीं है। एक तरफ है अश्विनी कुमार और दूसरी तरफ है आकाश सिंह। आकाश सिंह जब से लखनऊ के लिए आके खेले, उन्होंने बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी की थी। इवन वो बाद में इंजर्ड भी हो गए थे, तब भी इंजरी के साथ वो गेंदबाजी कर रहे थे और वहां भी उन्होंने विकेट्स निकाल के दिखाए थे। स्पेशली उन्होंने जो जॉस बटलर को बोल्ड मारा था राउंड द विकेट आके, वो बहुत कमाल की गेंद थी। आप उसको बॉल ऑफ द सीजन भी कह सकते हैं और वन ऑफ द बॉल ऑफ द सीजन भी कह सकते हैं अगर आप कहना चाहें। दूसरी तरफ अश्विनी कुमार ने क्रंच मैचेस में, डिफिकल्ट सिचुएशंस में अंडर प्रेशर परफॉर्म किया। गेंदबाजी इन्होंने भी बड़ी जबरदस्त दिखाई। और आप मुंबई इंडियंस के उस बॉलिंग लाइनअप की बात कर रहे हैं जहां पर जसप्रीत बुमराह हैं, ट्रेंट बोल्ट हैं, बट अश्विनी कुमार आके अच्छा इंपैक्ट डाल के जाएं और मैचेस जिता के जाएं टीम के लिए, ये बहुत बड़ी चीज थी, इसीलिए मैंने उनको पिक किया है। तो ये 12 प्लेयर मैंने पिक कर लिए हैं, जिसमें से शशांक सिंह को मैंने कैप्टन पिक किया है, विकेट कीपर प्रभसिमरन सिंह होने वाले हैं। आप लोग बताइए कि आपने कौन से 12 पिक किए हैं। ये वीडियो एक्सरसाइज आपके लिए इंटरेस्टिंग थी या नहीं थी? और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।